हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो और आप जो है क्या देख रहे हैं, आप लो आईक्यू चैनल देख रहे हो। और लो आईक्यू चैनल में आज हम देखेंगे कि जो दो केस है जो कोर्ट में महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि नाकाम अगर कोई रोमांटिक रिश्ता है यानी कि आपसी कोई संबंध है तो उसमें आप बलात्कार की एफआईआर दर्ज करने का कोई आधार नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर मान लो आपका कोई रिश्ता है, मतलब आप किसी से प्यार में हैं और वो रिश्ता जो है नाकाम हो गया, मतलब कि उसको वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसको आप बलात्कार की एफआईआर दर्ज करने का कोई आधार नहीं मान सकते हैं। तो आगे चल के हम देखते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यदि कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं चल पाता है तो वह बलात्कार का मामला दर्ज होने का आधार नहीं हो सकता है। इसमें जो जस्टिस थे वो थे सुधीर कुमार जैन, और इन्होंने कानून यदि कोई रिश्ता, उन्होंने कहा कि यदि स्थापित कानून है कि यदि कोई रिश्ता नहीं चल पाता है तो उसको वह आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज कराने का आधार नहीं हो सकती है। इसमें क्या हुआ कि अदालत ने एक महिला से शादी का झांसा देकर, यानी कि एक व्यक्ति है उसने एक महिला से शादी करने के लिए कहा और उसके बाद उससे संबंध बनाए, जैसा कि आजकल 376 में यही एक वो है। तो अदालत ने एक महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक सरकारी कर्मचारी को, और वो व्यक्ति कौन था, सरकारी कर्मचारी, उसको अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी करी है कि महिला ने दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया है कि पिछले साल उसकी सगाई हुई थी। किसके साथ, उस आरोपी के साथ, जिसके बाद उसके परिवार वाले दहेज की मांग करने लगे। और उसने आगे आरोप लगाया कि जब उसके पिता ने कुछ रकम देने के बाद आरोपी को पैसा देने से इनकार कर दिया तो उससे बचने लगा और उसने शादी से ही मना कर दिया। यानी कि उसकी दहेज की डिमांड थी कि वो दहेज की डिमांड कर रहा था और कुछ पैसे दिए थे, ज्यादा पैसा उन्होंने नहीं दे पाए, पूरे पैसे, तो उसने शादी से मना कर दिया। और आरोपी का कहना है कि शादी इस कारण से रद्द करी गई, यानी ये तो महिला का कहना है जिसने एफआईआर दर्ज करी है, और जो जिस पे एफआईआर दर्ज करी गई है जो सरकारी कर्मचारी था वो व्यक्ति, और जो आरोपी है उसने क्या कहा है कि शादी इस कारण से रद्द कर दी गई क्योंकि जो महिला है उस परिवार ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। जो लड़की थी वो बीमारियों से पीड़ित थी और याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश के तौर पर उनकी एफआईआर की गई है क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। तो याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा, यानी कि जो रिट डाली थी उसको तो एक्सेप्ट कर लिया कि एफआईआर में लगाए गए आरोप से यह खुलासा नहीं होता है, जो एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं उससे यह खुलासा नहीं हो रहा है कि जो आरोपी है उसका महिला से शादी करने का कोई इरादा था और उसने शुरू से ही शादी का झूठा वादा किया था। यानी कि इन सब चीजों से कोई खुलासा नहीं हो रहा है। तो जस्टिस जैन थे, उन्होंने कहा कि मामले में आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का अपराध लागू नहीं होता है। और अदालत ने और क्या कहा है कि याचिकाकर्ता यानी कि जो लड़की है यानी कि जो याचिका डली थी वो अग्रिम जमानत के लिए डली थी हाई कोर्ट में, और 376 का मैटर चल रहा था आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो जब सरकारी जो याचिकाकर्ता था जिसने अपनी रिट डाली थी अग्रिम जमानत के लिए, तो उसमें वो एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते अगर इसे झूठे और तुच्छ मामले में जेल में डाल दिया जाएगा तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी और उसका कैरियर क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो याचिकाकर्ता की जड़ें जो है समाज से और न्याय से नहीं भागेगा, मतलब कि ये जो है न्याय से नहीं भागेगा। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रार्थना की और याचिकाकर्ता को क्या कही, अग्रिम जमानत मिल गई, यानी कि कहां से, दिल्ली हाई कोर्ट से। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा 4 महीने से अधिक समय तक उसके साथ कथित जबरन यौन संबंध का खुलासा नहीं किया। यानी कि उन्होंने आरोप तो लगाया है लेकिन उसका उससे खुलासा नहीं हुआ। अदालत ने एक और क्या बात बोली है कि हालांकि जो अभियोजन ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान में अपने बयानों में सुधार किया है, यानी कि जो लड़की है उसने 164 के बयान में अपने में सुधार कर लिया, यानी कि एफआईआर में कुछ और बोला था और जो 164 के बयान है उनमें कुछ और बोला था, सुधार किया है। लेकिन यह मुद्दा है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता की सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे या नहीं, यह मुकदमे का विषय है। मतलब कि जो आरोपी जो शिकायत करता है उसकी सहमति से उसके साथ संबंध बनाए गए थे या नहीं, यह क्या है, यह विषय है कि उसका संबंध सहमति से था या नहीं था। और
सबूत के बिना उसका फैसला नहीं कर सकती कोर्ट। तो याचिकाकर्ता को सरकारी कर्मचारी बताया गया और ऐसे में कोई जोखिम नहीं है, याचिकाकर्ता मुकदमे से भाग नहीं सकता, इसलिए उसको अग्रिम जमानत इस मामले में दे दी गई। और इसमें जब देते हुए उन्होंने यही बोला है कि जो नाकाम रोमांटिक रिश्ता है उसको बलात्कार की FIR का दर्ज कराने का आधार नहीं माना जा सकता है। और इस वाले में यही कहा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरी वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लॉ IQ चैनल पे जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि और किसी व्यक्ति को भी ये हेल्पफुल हो। धन्यवाद।